वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब तुम अभी तक ऐसी कोई वीडियो फाइंड नहीं कर पाए जिससे कि तुम अपने समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। तो टेंशन मत लो, आज से तुम 21 डेज का चैलेंज स्टार्ट करने वाले हो। ये 21 डेज तुम्हारी स्टडी के गेम को पूरी तरह से चेंज कर रहे होंगे, बिकॉज ये वीडियो मेनली उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को सही में चेंज करना चाहते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9th एंड 10th के 21 डेज चैलेंज की। तो देखो मेरी बात सुनो पहले, अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसको अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो जैसा जैसा मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा ना, अगले 21 डेज के लिए उसे अच्छे से फॉलो कर लेना। एंड इसके बाद तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और प्रिपरेशन का लेवल कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा। तो बस टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, मेरी बात सुनो जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। तो जैसा कि क्लास 9th और 10th है, तो इसमें तुम्हारे मेन 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तुम्हें सबसे पहले इन तीनों सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो अब इस चैलेंज को तुम एक गेम की तरह ले सकते हो, जिसके अंदर तुम्हारे पास 3 टास्क होने वाले हैं। तीनों टास्क हैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। अब पूरे दिन में तुम 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करोगे, जिसमें 1.5 आवर तुम पढ़ोगे साइंस, 1.5 आवर पढ़ोगे तुम मैथ्स एंड 1 आवर पढ़ोगे तुम सोशल साइंस। ठीक है, तुम्हारा 4 आवर्स का ये पूरा प्लान है। एक दिन में तुम्हें 4 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो अब इस गेम के अंदर तुम्हारे 7 लेवल्स होने वाले हैं अगर तुम क्लास 10th में हो तो, एंड 9th के लिए 6 लेवल्स होंगे। अब ये लेवल्स क्या है, तो मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए 7 लेवल बताने वाला हूँ। अगर तुमने वो कंप्लीट कर लिया ना, तो इस चैलेंजिंग गेम को तुम जीत रहे होगे। अब ये लेवल्स तुम्हारे होने वाले हैं चैप्टर्स। जैसे जैसे तुम एक एक चैप्टर को करते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारा एक एक लेवल कंप्लीट होता जाएगा। तो कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। तो उससे पहले तुम्हें इन 3 रूल्स को फॉलो करना है। हर लेवल को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें ये 3 रूल्स फॉलो करने हैं। अब ये रूल्स तुम्हारे उसके लिए होने वाले हैं कि तुम्हें किस तरह से अपने एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो हर चैप्टर को तुम्हें 3 दिन में खत्म करना है। अब उन 3 दिन में तुम्हें किस तरह से स्टडी करनी है वही बताऊंगा मैं इन रूल्स के अंदर। तो रूल नंबर 1 यानी डे नंबर 1, उसके अंदर तुम वॉच प्लस रीड इसको फॉलो करोगे। अब ये क्या है, इसके अंदर तुम्हें एक तो 1 शॉट वीडियो देखनी है। कहाँ पे? यूट्यूब पर जाके, जिसकी हेल्प से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि भैया 1 शॉट वीडियो किसके चैनल से देखें, कौन सा टीचर बेस्ट है, किसके 1 शॉट बेस्ट होते हैं। तो उसके लिए यार, जब तुम 1 शॉट वीडियो देख लेते हो तो उसके बाद तुम्हें अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है या फिर उस चैप्टर की समरी पढ़नी है। समरी तुम उस चैप्टर की पढ़ोगे जो तुम्हारे सोशल साइंस के अंदर होंगे। मैथ्स और साइंस के लिए तो समरी ही नहीं होती। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में तुम्हें यही करना है, 1 शॉट वीडियो देखनी है और अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा डे नंबर 2, जिस पर तुम नोट्स, डायग्राम और एग्जाम्पल इनको कंप्लीट करोगे। रूल नंबर 2 तुम्हारा यही है। अब इसमें तुम्हें अपने जितने भी उस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला है या जो भी है तुमने 1 शॉट वीडियो में देखा था, उन नोट्स को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, साथ ही के साथ तुम्हारा कोई डायग्राम है जो भी है उसको भी अच्छे से ड्रॉ कर लेना। और एनसीईआरटी में जो तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम्पल वाले, उनको सॉल्व कर लेना थोड़े बहुत, क्योंकि मैंने तुम्हें इनफ टाइम दिया है स्टडी करने के लिए। इतने टाइम में तुम इजिली इन सब चीजों को कर लोगे, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, गेम के 2 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3rd रूल है यानी कि डे 3, जिसमें तुम उस चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे और साथ ही साथ रिवीजन। अब जिसके अंदर तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बस इतना ही करना है। ठीक है, और रिवीजन के लिए जो तुमने चैप्टर के नोट्स बनाए थे ना, उनको रिवाइज करो। बस 5 से 10 मिनट में इजीली तुम रिवाइज कर लोगे, सिंपल है। ठीक है, तो तुम्हें तीनों रूल पता चल चुके हैं ना। ठीक है, तुम्हें यही फॉलो करना है। अब एक तुम्हें 2-3 मिस्टेक बता देता हूँ जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है इस गेम के दौरान। सबसे पहला, लेक्चर तुम्हें 2x पर बिल्कुल भी नहीं देखने हैं, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। तुम्हें लगेगा तुम स्टडी कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है ना, तो लेक्चर 2x पर नहीं 1.5x पर देख लेना, वही इनफ है। तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखो, तुम 2x पर चलाना वीडियो को, थोड़ी देर देखना उसको, उसके बाद फिर उसे 1.5x पर लगाकर दोबारा से देखना चालू करना तुम्हें। ठीक है, और सेकंड है तुम्हारा नोट्स के लिए। तो नोट्स तुम्हें ऐसे सजा सजा के नहीं बनाने हैं। ये 21 डेज का चैलेंज है, इसके अंदर तुम्हें नोट्स धुआंधार बनाने हैं, जल्दी जल्दी। जैसे रफ नोटबुक बनाते हो ना, इस टाइप के, बस थोड़ा अरेंज करके बना लेना। ऐसा मत करना कि एक पेज पर किसी और चैप्टर के नोट्स हैं, एक पेज पर किसी और के, एक साथ ही बनाना सीक्वेंस में, बस कि हाँ बस नोट्स तुम्हारे समझ में आ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। और 3rd है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में यार तुम्हें बार बार वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। उन क्वेश्चन को तुम स्किप कर सकते हो, और जो क्वेश्चन लगते हैं ना कि ये मेरे से नहीं होंगे, उन्हीं को सॉल्व करने का ट्राई करना है बस। इससे तुम्हारा टाइम भी सेव होगा और तुम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो बस यही 3 मिस्टेक्स थी, इन पर अच्छे से काम कर लेना। अब तुम्हें बताता हूँ लेवल वाइज गेम को कैसे कंप्लीट करना है।
तो अब सबसे पहले क्लास 9th की बात कर लेते हैं। तो क्लास 9th के लिए यार 6 लेवल होने वाले हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो तीनों सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें 6-6 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। कैसे करोगे बता दिया है, कौन कौन से चैप्टर करने हैं अब बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर यार तुम्हें ये 6 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, जिसके अंदर फर्स्ट लेवल है तुम्हारा नंबर सिस्टम, सेकंड है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स, थर्ड है लीनियर इक्वेशन, फोर्थ है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिफ्थ है तुम्हारा लाइंस एंड एंगल, सिक्स्थ है तुम्हारा ट्रायंगल्स। तो ये 6 चैप्टर थे तुम्हारे जिनको तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद साइंस के अंदर यार तुम फर्स्ट चैप्टर कर रहे होगे ये मोशन, और सेकंड चैप्टर कर रहे होगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन, फोर्थ चैप्टर इसको कर रहे होगे तुम, फिफ्थ चैप्टर तुम्हारा ये होने वाला है, और सिक्स्थ चैप्टर तुम्हारा ये होगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो 6 चैप्टर तुम्हारे ये होने वाले साइंस के अंदर। अब आता है तुम्हारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर भी यार तुम इन 6 चैप्टर्स को कर रहे होगे, ये तुम्हारे 6 लेवल्स हैं, ठीक है। तो क्लास 9th के लिए तुम्हें टोटल ये 18 चैप्टर्स करने हैं 21 डेज के अंदर। और हाँ, तुम्हें लगता है ना कि बहुत बड़ी बात है, ये कुछ नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है और करते जाना है जैसे जैसे मैंने तुम्हें बताया है। 3 दिन में एक एक चैप्टर करना है हर सब्जेक्ट का, वो नहीं होगा तुमसे, इजीली कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्लास 10th के लिए। तो 7 चैप्टर्स करने हैं पर सब्जेक्ट क्लास 10th वालों को। तो 7 लेवल्स में यार सबसे पहले मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे रियल नंबर्स वाले चैप्टर को, उसके बाद पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर को, उसके बाद लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर जो है उसको करोगे, उसके बाद तुम कर रहे होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, वो हो जाता है। तो उसके बाद फिर तुम कर रहे होगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, एंड उसके बाद तुम कर रहे होगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। तो कुछ इस तरह से तुम्हारे 7 लेवल कंप्लीट होंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा साइंस। तो साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, उसके बाद करोगे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, एंड उसके बाद कर रहे होगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड जब वो हो जाता है तो उसके बाद कर रहे होगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर। इसके बाद लेवल 5 तुम्हारा होने वाला है एसिड बेस एंड साल्ट्स वाला चैप्टर, एंड उसके बाद 6th में तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस, एंड 7th पर तुम्हारा होने वाला है अवर एनवायरनमेंट। तो साइंस के लिए तुम्हारे ये 7 लेवल्स थे। एंड अब आता है तुम्हारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर यार तुम इन 7 चैप्टर्स को कर रहे होगे, जो कि इजीली तुम 21 डेज के अंदर खत्म कर रहे होगे इनको। अब 21 डेज के अंदर तुम्हें 21 चैप्टर्स ही करने हैं। सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये तो यार बहुत बड़ी चीज है, बट ये एक चैलेंज है। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, और इतनी बड़ी बात नहीं है इसके लिए। जब तुम गेम्स खेलते हो तो हार्ड लेवल वाले चैलेंजेस को भी कंप्लीट करते हो ना, तो स्टडी को भी गेम की तरह लो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब देखते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। बाकी अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में अभी लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड भैया। एंड वीडियो कैसा लगा वो भी बता दो, और तुम्हारे लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, जिनको तुम देख सकते हो अगर टाइम है तो, वरना फिर रहने दो, स्टडी करो और मजे करो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।